सब आपको क्या लगता है वफाक के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या अब भी हुकूमत इंतखाबात से राह फरार ही इख्तियार करती नजर आएगी हमें? देखिए, अगर उनकी उनका बस चला तो वो इलेक्शन से राह फरार ही इख्तियार करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन के हक में नज़र नहीं आते। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन करवा दिए जाएं। देखिए, ये 90 दिन बनते हैं रमज़ान के आखिरी हफ्ते में, उसको आप बड़ी आसानी से मई के फर्स्ट वीक में ले जा सकते हैं ईद के। लेकिन वफाक जिद पर अड़ी रही तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना? नहीं, देखें, अभी तो सुने ना बात। देखें, तो उसमें यह है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में होना चाहिए। देखिए, उसकी वजह यह है कि अगर आप इलेक्शन सिर्फ 2 सूबों में करवाते हैं तो उससे एक जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी का माहौल है, वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इसके बाद इससे निकलेंगे, आप इस इलेक्शन से निकलेंगे, फिर आप अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। तो उससे, और इस वक्त जबकि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी तौर पे सफारती और इक़्तिसादी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इंटरनेशनल फोर्सेस चाहेंगी कि यकीनी तौर पे ये पता हो कि हुकूमत ये रहेगी कि नहीं रहेगी। हमें नहीं पता कि फेडरल हुकूमत रहेगी कि नहीं रहेगी, तो गैर यकीनी ख़त्म करने के लिए भी फेडरल हुकूमत को चाहिए इलेक्शन की तरफ जाएँ। दूसरी उसकी वजह है कॉस्ट। देखिए, पाकिस्तान ये जो 2 इलेक्शन अगर आप कराएंगे, एक अप्रैल के एंड पे, एक सितंबर के एंड पे, तो उसकी जो कॉस्ट है, जो अब इलेक्शन कराने पे पैसा खर्च होता है, वो कम से कम 70% ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। तो एक तो कॉस्ट, और पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो इक्तिसादी मुश्किलात में शिकार है, वो इस कॉस्ट को अवॉइड करना चाहिए और एक इलेक्शन होना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, जो हमारा केयर टेकर सिस्टम है, वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। अब प्रॉब्लम आपको जो होगी वो ये होगी कि पंजाब में भी केयर टेकर होगा, केपी में भी केयर टेकर होगा, फेडरल पे नहीं होगा। और फेडरल हुकूमत बड़ी आसानी से सूबाई मामलात में दखल दे सकती है। अब यहाँ आपने देखा, जब वो इनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है, फेडरल मिनिस्टर, फेडरल एडवाइज़र ने लाहौर में अड्डा बनाया हुआ था, और वो असेंबली में जा रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। तो जब अगर आप यहाँ इलेक्शन कराएंगे तो यही काम फेडरल हुकूमत दोबारा करेगी। यानी इसका मतलब यह है केयर टेकर गवर्नमेंट का रोल अदा नहीं किया जा सकेगा। दूसरा इसका, फिर जब फेडरल के इलेक्शन होंगे, उस वक्त पंजाब के अंदर हुकूमत, सियासी हुकूमत होगी, केपी में सियासी हुकूमत होगी, तो ये दोनों हुकूमतें उनको ख़राब कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इक़्तिसादी तौर पर बेहतरी के लिए, बैनुल-अक़वामी तौर पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये इलेक्शन जो हैं पूरे मुल्क में होनी चाहिए। फेडरल हुकूमत को भी इलेक्शन करवानी चाहिए, 4 सूबों में और फेडरल लेवल पे। और ये इलेक्शन बआसानी आप जो है ना, उसके आखिरी हफ्ते से मई के मिडल से पहले ले जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन होने तो उसका आखिरी सबूत मैं दूं, 1988 का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली की डिसोल्यूशन के 90 डेज के बाद हुआ था, 90 डेज के अंदर नहीं हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है, किसी वजह से अगर ये चीज़ डिले हो जाए तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता। इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान की तारीख नहीं, रमज़ान में हुए होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्शन 90 दिन से ऊपर, 1988 के इलेक्शन को आप स्टडी करें, वो 90 दिन के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये इसी तरह करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये होना तो यही चाहिए कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, लेकिन बात यह है कि पीडीएम ऐसा करेगी या नहीं करेगी।